पहले तो धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं संसद सुप्रीम है। फिर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सीजीआई को खुला चैलेंज कर दिया तो हड़कंप मच गया। एक तरफ सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर काम किया है, सीजीआई से गलती हुई है। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंह भी बोल पड़े कि सुप्रीम कोर्ट सुझाव देने नहीं बल्कि आदेश देने के लिए बना है। तो ऐसा क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जस्टिस से भिड़ गए हैं देश के सबसे जाने माने वकील? आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट क्यों भड़का और सीजीआई गवाही क्यों एक्शन लेने को मजबूर हुए, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले खेल समझिए कि आखिर क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संविधान से बाहर जाकर काम किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस वर्मा कैश कांड को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। एक तरफ सदन में महाभियोग प्रस्ताव एक्सेप्ट हुआ है, दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका को दाखिल कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए लल्लन टॉप की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुनवाई में क्लास लग गई। आपको बता दें कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी जज के घर से पैसे बरामद हुए। तो सीजीआई ने सख्त से सख्त तत्काल प्रभाव से एक्शन भी ले लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कैश कांड का खुलासा हुआ तो तब के सीजीआई संजीव खन्ना ने तत्काल इन हाउस जांच करवाई। सिर्फ जांच नहीं करवाई बल्कि संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा तक मांग लिया। लेकिन जब जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया तो पूर्व सीजीआई ने मोदी और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर महाभियोग चलाने की सिफारिश कर डाली। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच को मानने से इनकार कर दिया है, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को खुला चैलेंज किया है। सिब्बल ने कहा है कि महाभियोग संसद की विशेष प्रक्रिया है और सीजीआई द्वारा इसकी सिफारिश करना असंवैधानिक है। मतलब जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि सीजीआई किसी जस्टिस पर इन हाउस जांच तो करवा सकते हैं लेकिन महाभियोग चलाने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। सिब्बल यही नहीं रुके, आगे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज करते हुए कहा कि पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना से गलती हुई है। सिब्बल का इतना कहना भर था कि भरे कोर्टरूम में बवाल खड़ा हो गया, जबरदस्त बहस हुई। सीजीआई पर किए गए कमेंट से जस्टिस दीपांकर दत्ता तो इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने कहा कि सीजीआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, सीजीआई की राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। अगर सीजीआई के पास ऐसा मटेरियल उपलब्ध है जिनके आधार पर उन्हें जज का कदाचार लगता है तो वो निश्चित तौर पर पीएम और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकते हैं। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संविधान से बाहर जाकर पीएम और राष्ट्रपति से महाभियोग चलाने की सिफारिश कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। और क्यों नहीं, कपिल सिब्बल ने खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर एक्सप्लेन कर दिया है। सिब्बल ने कहा है कि किसी इन हाउस जांच प्रक्रिया के आधार पर न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू करना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, क्योंकि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया केवल संविधान के अनुच्छेद 124 और जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत ही संभव है। फिलहाल सिब्बल की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती नहीं मानी है। सुप्रीम कोर्ट को सिब्बल ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया है, लेकिन जस्टिस भड़के हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को फटकार लगाई है, दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा से सवाल किया गया है कि जब इन हाउस जांच हो रही थी तो क्या कर रहे थे, आखिर क्यों इस इन हाउस जांच में पहले शामिल हुए और अब क्या दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने तो पूर्व सीजीआई खन्ना को डिफेंड किया है, इतना तगड़ा डिफेंड किया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये बयान सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है। फिलहाल अभी तो सुप्रीम कोर्ट भड़का है, लेकिन सीजीआई गवाही इस मसले पर क्या एक्शन लेंगे ये देखना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीआई गवाही ने पहले ही कह दिया था
कि संविधान सुप्रीम है और अब संविधान को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका को दाखिल किया गया है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वरिष्ठ वकील, जो कि बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, कपिल सिब्बल, उन्होंने सीजीआई के फैसले को गलत तक ठहरा दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सिर्फ सिब्बल नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कमान संभाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया था। इस पर सिंघवी भड़के हैं और बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सुझाव देने के लिए नहीं बनाया गया था, वो बनाया गया था आदेश देने के लिए। खेल समझिए, जहां पर आदेश देना है वहां पर सुझाव दे रहे हैं और जहां पर सुझाव नहीं देना है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सिफारिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जज के घर करोड़ों बरामद हुए और कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। एक तरफ संसद में एक्शन हुआ तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक्शन हुआ तो पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर हो चुके हैं और इन सब के बीच जस्टिस वर्मा, जिनके घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है, उनकी हिम्मत तो देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका को दाखिल कर दिया है। फिलहाल जैसे एक्शन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को जवाब दिया है, ऐसे हालातों में अगली सुनवाई में जस्टिस वर्मा के केस का सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा और सदन में लाए गए महाभियोग प्रस्ताव का क्या होगा, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, सिब्बल के एक्शन पर और सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या सीजीआई गवाही इस मसले पर कोई बड़ा फैसला लेने को मजबूर हो जाएंगे? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।